वे हर किसी जाति को भक्ति में भागीदार बना रहे थे। इससे क्रोधित होकर कुछ ब्राह्मणों ने नवाब के काजी से शिकायत की। नवद्वीप उस समय बंगाल सल्तनत के अंतर्गत था और वहां का काजी था सरकार के अधीन मुस्लिम प्रशासक। काजी ने संकीर्तन को अशांति फैलाने वाला शोरगुल कहकर इसे बंद करने का आदेश दिया। एक रात संकीर्तन के दौरान काजी के सिपाहियों ने लोगों को पीटा, मृदंग फोड़ दिए गए, घरों पर हमला किया गया। अगली रात चैतन्य महाप्रभु ने एक अद्भुत निर्णय लिया। सन 1511 की एक अमावस्या की रात को वे हजारों भक्तों को लेकर मशालों और मृदंग के साथ खुद काजी के घर पहुंच गए। लेकिन हाथों में कोई हथियार नहीं था, बस प्रेम और भक्ति का बल था। उन्होंने काजी से शांति से संवाद किया। उन्होंने कहा, क्या भगवान का नाम लेना अपराध है? काजी उनकी वाणी और प्रभाव से प्रभावित हो गया। उसने आगे से कभी संकीर्तन को न रोकने की कसम खाई। अब संकीर्तन केवल नवद्वीप में नहीं, बंगाल, उड़ीसा, बिहार तक फैलने लगा। लोग उन्हें अब गौरांग महाप्रभु, नदिया के नटवर नागर और प्रेमावतार कहने लगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जानते थे, संकीर्तन को पूरे भारत में फैलाने के लिए उन्हें संन्यास लेना होगा। लोग साधारण गृहस्थों की नहीं, पर सन्यासियों की बात गहराई से सुनते हैं। इसलिए उन्होंने 24 वर्ष की उम्र में सब कुछ छोड़ दिया। मां शाची, पत्नी विष्णुप्रिया, नवदीप का प्रेम और अपने बाल्यकाल की धरती, और चले गए कटवा गांव में, जहां उन्होंने केशव भारती से संन्यास लिया। सन 1514 में वे अब केवल निमाई नहीं रहे, वे बन गए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। अब उनका जीवन केवल एक लक्ष्य के लिए था, हरे नाम संकीर्तन द्वारा संपूर्ण जगत में कृष्ण प्रेम का प्रचार। संन्यास लेने के बाद वे जब नवदीप लौटे तो पूरा नगर शोक में डूब गया। मां शाची ने एक ही आग्रह किया, बेटा तू कहीं भी जा, लेकिन वहीं रह जहां मैं तुझे समय समय पर देख सकूं। और तब उन्होंने तय किया, वे पूरी धाम को अपनी नई कर्मभूमि बनाएंगे। संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा के प्रसिद्ध तीर्थ जगन्नाथपुरी पहुंचे। ये वही भूमि है जहां जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का भव्य मंदिर स्थित है। यहां उनकी भेंट हुई सर्वभौम भट्टाचार्य से, एक प्रसिद्ध मायावादी पंडित जो केवल अद्वैत वेद